श्री भगवती चंडिका महात्म्य सुसंबंध प्रकरण से भगवती कात्यायनी की कथा सुनकर श्री देवी परम भक्त भागवत श्री परशुराम भगवती की कथा के रस से बहुत अधिक प्रभावित हो देवी की ओर आकृष्ट हो गया। सुनते सुनते उसके अंतःकरण में आनंद का पारावार न रहा। वह बोला, हे भगवान, हे नाथ, हे करुणा मूर्ति रूप, आपके द्वारा वर्णन की गई कथाओं को बारंबार सुनते हुए मुझ में कहीं अल्प भी तृप्ति नहीं होती। मन करता है कि अत्यंत सरंभ से इष्ट देवता की प्रशस्ति सुनता ही जाऊं। इसलिए मैं शुंभ और निशुंभ का बीता हुआ वृतांत भी सुनना चाहता हूँ। वे दोनों तो अति पराक्रमशील थी, किस प्रकार मारी गई, किस मूर्ति द्वारा उनका उद्धार हुआ और किस प्रकार युद्ध हुआ, इस सब विवरण को आप पूर्ण रूप से मुझे कहिए। हे भगवान, आपको छोड़कर इस विशिष्ट विवरण को बताने वाला अन्य व्यक्ति भूमंडल में सुलभ नहीं है। अवधूत गुरु श्री दत्तात्रेय को श्री परशुराम द्वारा पूछे जाने पर कथा सुनने में अत्यंत हर्षित अपने शिष्य को उन्होंने सुप्रसन्न हो क्रमशः भगवती की कथा सुनाई। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे जमदग्नि महर्षि के पुत्र, चंडिका भगवती की महिमा से मंडित संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, पढ़ने व सुनने वाले को परम पवित्र करने वाली इस कथा को तू सुन। इसे सुमेधा ब्राह्मण ने सुरत राजा को कहा था। महाबल पराक्रमशाली मधु एवं कैटव नाम के आदि दैत्य हो गए हैं। उनके साथ श्री विष्णु ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया। उन्हें छलकर उसने अर्थात श्री विष्णु ने मार दिया। उनके मेद से यह पृथ्वी बनी। उनके देह की मेद से यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। उन्हीं के वंश में निशुंभ एवं शुंभ ने 8000 वर्षों तक अति उग्र तपस्या की। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा उन्हें वर देने की इच्छा से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन दोनों ने संपूर्ण लोगों को भय देने वाला अपना अभीष्ट वर मांगा कि सबसे अजय रहना, अर्थात उन्हें कोई भी जीत न सके। इस वर की कामना जानकर तब लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने उसे पुरुषों द्वारा अजय होने का ही वरदान दिया और शुंभ को भी यही वर दिया। फिर वे अंतर्धान हो गए। उस वर से वे दैत्यों में श्रेष्ठ दोनों राक्षस राज्य संपूर्ण लोगों के अजय बन गए। उन्होंने तीनों लोकों को जीतकर त्रिलोक्य की लक्ष्मी प्राप्त की। शुंभ स्वर्ग का राजा बन गया और निशुंभ पृथ्वी का स्वामी हुआ। शुंभ ने कुबेर का पद, यम का अधिकार, वरुण पद की सेवा, नैकृत, आग्नेय, वायव्य आदि सभी देवों के अधिकारों को अपने ही दैत्यों, भाइयों तथा पुत्रों में ही विभक्त कर दिया। इस प्रकार दैत्यगण द्वारा ऐश्वर्य छीन लिए जाने के कारण देवता लोग दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए। दैत्य लोगों के भय से डरकर वे सुरेश्वर वृंद गहन दुर्गों और वन प्रदेशों में छिपे वहां भटकने लगे। ऐसे वे देवता अपने लोक से भ्रष्ट होकर बहुत अधिक दीन दशा को प्राप्त हो गए। वह मरते लोगों में आकर दैत्यों से डरकर छिप गए तथा अत्याधिक दुर्दशाग्रस्त हो गए। इंद्र आदि सुरेश्वर गण मनुष्यों का वेश बदलकर कंदराओं और बड़े बड़े वनों के अंतर्भाग में अपनी जटाएं बढ़ाकर वलकल के वस्त्र पहनकर तपस्वी बने। साथ ही कई अन्य देवगण पक्षियों के नाना रूप बनाकर 1,00,000 वर्ष तक सभी अपने अपने अधिकार और पद से च्युत बना दिए गए। शुंभ की अध्यक्षता में ही सब और दैत्यगण जगत पर शासन करने के लगे। दैत्य वृंद यज्ञ के नाना भागों को अप्सरा गण, अमृत, कल्प वृक्ष, ऐरावत आदि, नंदन कानन वन आदि को देवताओं तथा देवपति से बलपूर्वक छीन कर भोगने लगे। तीनों लोकों के संपूर्ण रत्नों को भी उन्होंने ले लिया। उस समय मर्त्यलोक में कहीं पर भी देव यज्ञ नहीं होता था। शुंभ के आदेश से सभी यज्ञ आसुर भावों की विधियों से पूर्ण होती थी। शुंभ ने अपने स्वार्थ के अनुरूप
संपूर्ण विद्याओं से युक्त 6 अंगों समेत वेदों, समस्त पुराणों, कल्प सूत्रों और संपूर्ण धर्म शास्त्रों का अपनी नवीन रीत से प्रचलन किया और उनसे प्राप्त होने वाले फलदायक उत्तम, मध्यम और निकृष्ट लोकों तथा स्वर्ग और नरक, इन सब के लिए अपने मत के अनुसार आदेश निकालकर शासन किया। उस समय इंद्र के नेतृत्व में देवगण मिलकर अत्यंत दुखित हो दैत्यों से दृष्टि बचाकर ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां अत्यंत तेजोमय अग्नि के शिखर के समान चारों ओर से विशेष आभा से घिरे सिद्धगण से सेवित 4 श्रृंग के पर्वत के समान चारों मुकुटों से शोभित चतुर्सिर वाले सर्वज्ञ भगवान ब्रह्मा को, जो मूर्तिमान श्रुत रूपी विद्याओं से सेवित थे, सब देवगण ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और उठकर हाथ जोड़ मस्तक नवाकर उनकी स्तुति की। सर्वज्ञ ब्रह्मा ने लक्ष्मी से हीन एवं दीन दशा को प्राप्त देवगण को स्तुति करते देखकर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, हे देवेश, अपने आने का क्या कारण है सो बताओ। इस प्रकार शतक्रतु इंद्र से पूछने पर उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे धाता, पराक्रमी शुंभ और निशुंभ ने वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों के प्रभुत्व को ले लिया है, जिससे हम अधिकारहीन हो गए हैं। हम लोग बंदी बना दिए गए, परंतु किसी प्रकार निर्मुक्त होकर वनों और पर्वतों में अपना वेश छुपाए श्री विहीन व पराक्रम रहित हो स्वभाव से कृपण व्यक्तियों के समान अभावग्रस्त जीवन बिता रहे हैं। इंद्र, चंद्र, कुबेर, ईश, वरुण, अग्नि और मरुत के पद का अधिकार दानवगण द्वारा बलपूर्वक छीन लिया जाकर स्वयं अपने आप भोगा जाता है। इसलिए आप हम लोगों के लिए उचित करने योग्य शुंभ को प्रकृतिस्थ रखने का मार्ग बताइए। दीन व्यक्तियों की विपत्ति की रक्षा करने में आपको छोड़ और कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा ने एक क्षण विचार किया। लोक पितामह फिर देवराज से बोले, हे देवपति, जो इसके बाद होगा वह सुनो। ये दोनों दैत्य विष्णु आदि प्रमुख पुरुषों से कभी मारे जाने वाले नहीं हैं। इस दैत्य युगल के विपक्ष में प्रतिस्पर्धा वाली संपराक्रम संपन्न अन्य स्त्री ही है। भगवती त्रिपुरा परमेशानी के बिना और कौन इन्हें नष्ट करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए हम लोग श्री हरि और श्री शंकर के सहित जगत की सारी क्रियाएं बिना बाधा के भले प्रकार चलाने के लिए परमेशानी त्रिपुरा भगवती को खूब संयत मन से प्रसन्न करें। इस प्रकार कहकर शिव, विष्णु एवं देवगण सहित ब्रह्मा गंगा के तीर पर हिमवान के अद्भुत शिखर पर जाकर त्रिभुवन के ईश्वरों ने परमेश्वरी विश्वजननी त्रिपुरा की नतमस्तक हो हाथ जोड़कर विनम्र स्तुति की। वे बोले, देवी को साष्टांग नमस्कार है। महादेवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। सतत मंगलदायिनी शिवा को हमारा प्रणाम है। सृष्टि शक्ति रूपा प्रकृति को सादर प्रणाम है। स्थित शक्ति रूप वाली भद्रा को प्रणाम है। और हम सब लोग एकाग्र चित्त से उस महाशक्ति को बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भक्ति युक्त चित्त हो उन सब ने नाना स्तोत्रों से भगवती की स्तुति की। अब भगवती परमा महेश्वरी त्रिपुरानी ने प्रसन्न हो देवगण के सुकृत की कल्याण कामना से भवानी को भेजा। इस प्रकार भेजी गई पार्वती अपनी सहेलियों के साथ तत्काल ही स्नान के लिए गईं। चारों ओर उन देवगण को देख उन्हें न जानती हुई अपरिचित सी बोली, तुम लोग कौन हो, किस लिए यहाँ एकत्र हुए हो? इस प्रकार पूछने पर उन देवगण ने कहा, शुंभ दैत्य से अपने यहाँ से निकाले हुए हम देवता लोग यहाँ उस दिव्य रूपा भगवती की शरण में आए हैं। सुनकर फिर गौरी बोली, आप किसकी स्तुति करते हैं? इस प्रकार उग्र क्रोध वाली ज्वाला से
प्रचंड जलती अग्नि की उठती हुई लपटों के समान तेज वाली, भिन्न नीलमणि की कांति धारण की हुई वह गौरी क्रोध से काली हो गई। अब उसके शरीर से, त्रिपुरा के अंश से, शुंभ के वध की इच्छा से अति उत्तम स्वरूप बनाई हुई शक्ति का आविर्भाव हुआ। वह गौरी से बोली, हे देवगण का प्रिय करने वाली काल के शुंभ के द्वारा त्रस्त देवगण द्वारा मेरी स्तुति की गई है। मैं उन दानवों के अधिपति शुंभ और निशुंभ को तेरे साथ मारूंगी। इस प्रकार कहती हुई उस भगवती के प्रति विधाता विष्णु और शंकर आदि देवगण ने जय जयकार के ऊंचे घोष से अंबिका को साधुवाद दी, बधाइयां दी।